है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन एंड एडवांस होता क्या है। तो देखिए, जैसा इसके नाम में मेंशन है लोन एंड एडवांस, यानी कि ऐसा कोई लोन या एडवांस जो हम किसी पार्टी या दोस्तों को एडवांस में देते हैं। अब यहाँ पे जो हम किसी पार्टी को एडवांस में लोन दे रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन में मैंने मेंशन किया कि हम किसी पार्टी या दोस्त को एडवांस देते हैं। तो मैंने यहाँ पे देते हैं क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो लोन एडवांस यहाँ पे है ये हमारा एसेट है, यानी हमारी संपत्ति है। इसका मतलब ये लोन हमने किसी को दिया है। अगर यहाँ पे लायबिलिटी होता तो इसका मतलब ये लोन हमने किसी से लिया है, जो कि हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है। तो सिंपली लोन एंड एडवांस का मतलब हुआ कि जब हम किसी भी पार्टी को या किसी भी दोस्त कोई लोन या एडवांस हम देते हैं तो वो हमारा लोन एंड एडवांस एसेट में आता है। अब जान लेते हैं कि हम किस किस तरह के यहाँ पे लोन एंड एडवांस दे सकते हैं। सबसे पहले मान लो हमने किसी को एडवांस सैलरी दी है, तो वो तो उसका लेजर जो आएगा हमारा लोन एंड एडवांस एसेट में आएगा। तो हमने किसी एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दी है, तो जब तक वो एम्प्लॉय उस एडवांस की सैलरी का काम नहीं कर लेता तब तक वो हमारी संपत्ति रहेगी और जिसको हमारी लोन एंड एडवांस में आएगी। दूसरा, किसी पार्टी को एडवांस में पेमेंट देना, यानी कोई पार्टी हम किसी पार्टी का एडवांस में कुछ पेमेंट देते हैं तो उसका जो लेजर आएगा वो भी हमारे लोन एंड एडवांस एसेट में आएगा। यानी जब तक उस पार्टी से हम कोई माल नहीं खरीद लेते उस अमाउंट के बदले में, तब तक वो हमारी एसेट रहेगी और वो हमारा लोन एंड एडवांस एसेट में आएगा। तीसरी तरह का जो लोन आता है कि जब हम किसी फ्रेंड या रिलेटिव को कोई लोन देते हैं तो उसका जो लेजर आएगा वो हमारा लोन एंड एडवांस एसेट में कहलाएगा। तीसरा, जो हम कोई इनकम टैक्स एडवांस में पे करते हैं, यानी हमने इनकम टैक्स अपना एडवांस में पे किया है, तो वो हमारा लोन एंड एडवांस एसेट में आएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा जीएसटी रिसीवेबल, यानी कि जब हम कोई माल परचेज करते हैं उस पर जो भी हम टैक्स दे के आते हैं तो उस तरह का जो लेजर बनेगा वो हमारा लोन एंड एडवांस एसेट में बनेगा। जीएसटी क्योंकि दोस्तों हम परचेज की है और जो हम टैक्स पे करके आए हैं उस टैक्स के लिए हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हमारी आईटीसी बनती है तो उसको हम क्लेम कर सकते हैं, इसलिए उसका जो लेजर बनेगा लोन एंड एडवांस एसेट के अंदर बनेगा। और नेक्स्ट जो आता है टीडीएस रिसीवेबल, यानी मान लो हमने किसी पार्टी का काम किया और वहाँ पे हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो वो जो टीडीएस हम बाद में उसको क्लेम कर सकते हैं, वो टीडीएस हमें बाद में मिलेगा। उसका जो लेजर बनेगा वो हमारा लोन एंड एडवांस एसेट के ग्रुप में बनेगा। तो ये था दोस्तों कि लोन एंड एडवांस क्या होता है। अब जान लेते हैं कि लोन एंड एडवांस का जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है। तो देखिए, जैसे कि इसके नाम में ही मेंशन है लोन एंड एडवांस एसेट। एसेट यानी कि ये हमारी संपत्ति है और इसका जो नेचर होगा वो भी एसेट का नेचर होता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लोन एंड एडवांस क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि इस लोन एंड एडवांस एसेट की एंट्री टैली ERP9 में हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टैली ERP9। तो यहाँ पे हम अपने टैली ERP9 में आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। तो कोई भी एंट्री करने के लिए हम सिंपली अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, करेंगे एंटर। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद तो देखिए दोस्तों, हम किसी को कोई पेमेंट करते हैं या किसी को कुछ भी पे करते हैं तो उस तरह की जो पेमेंट हम करते हैं वो हमारे पेमेंट वाउचर में की जाती है। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ एंट्री है कि विनोद जो प्रोपराइटर है उसने 15,000 एडवांस पे किए हैं परल ग्लोबल लिमिटेड को। तो परल ग्लोबल कोई कंपनी है जिसको हमने एडवांस पे किया है, जो पेमेंट की हमने ICICI के करंट अकाउंट से पे किया है। तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले देख लेते हैं कि परल ग्लोबल का हमारे पास कोई लेजर है या नहीं है। तो राइट में देख सकते हो कि परल ग्लोबल का कोई लेजर नहीं है। सिंपली हम क्रिएट करेंगे और करेंगे कीबोर्ड से Alt+C। अब यहाँ पे एक लेजर हम क्रिएट करेंगे, परल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, वो लिखेंगे यहाँ पे एडवांस, यानी हम इसको एडवांस दे रहे हैं। अब जो इसका ग्रुप आएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसको एडवांस दे रहे हैं, जब तक हम इसके बदले इससे कोई पैसा या कोई माल नहीं ले लेते तब तक ये हमारा लोन एंड एडवांस एसेट ही कहलाएगा। इसका जो ग्रुप आएगा वो लोन एंड एडवांस में आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लोन लिखा हूँ, आप राइट में देख सकते हो कि लोन एंड एडवांस का एसेट का यहाँ पे लेजर ओपन हो जाएगा। इसको एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे एंटर। देन इसको एंटर करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इसका एड्रेस भी डाल सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाला हूँ। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके हम नीचे आएंगे और करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद देख लेते हैं अमाउंट हमने कितना इसको पे किया है। तो 15,000 रुपये हमने इसको एडवांस पे किया है। सिंपली यहाँ पे हम 15,000 अमाउंट डालेंगे। अब
जो हमने पे किया वो हमने ICICI के करंट अकाउंट से पे किया। तो मैं यहाँ पे ICICI डालूंगा, सिलेक्ट करूंगा अपने करंट अकाउंट को और करूंगा एंटर। तो इस तरह से हमारी ये एक लोन एंड एडवांस असेस्ट की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग ये एंट्री हमारी सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे परल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को हमने एडवांस दिया है, यानी कि जो हमने उसको एडवांस दिया वो हमारी असेस्ट है, वो हमारी संपत्ति है और यहाँ पे हमारी संपत्ति बढ़ रही है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। दूसरा ICICI बैंक करंट अकाउंट जो कि हमारी असेस्ट है और यहाँ पे हमारा बैंक से पेमेंट जा रही है, हमारी असेस्ट कम हो रही है। तो यानी कि जब हमारी असेस्ट घटती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। सिंपली हमने बैंक को यहाँ पे क्रेडिट किया है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके आप नरेशन कुछ भी डाल सकते हो। एंटर करके इस एंट्री को कर देंगे हम कंप्लीट। अब एक और एंट्री यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि विनोद ने 10,000 रुपये पे किया कुश डाइंग को, जो कि ICICI के करंट अकाउंट से पे की है। सिंपली यहाँ पे हम कुश डाइंग का एक लेजर क्रिएट करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे Alt C। तो यहाँ पे कुश डाइंग और एडवांस यहाँ पे उसके नाम से हम लेजर क्रिएट करेंगे। सिंपली उसका वही ग्रुप आएगा लोन एंड एडवांस जो पिछली बार डाला था हमने। आप चाहते हैं आप इसका एड्रेस डाल सकते हो। तो दोस्तों ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप कहीं पे काम करोगे तो आपको एड्रेस आप डाल लेना चाहिए जो कि आपके रिकॉर्ड के लिए सही होगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। अब यहाँ पे हमने 10,000 इसको एडवांस दिया, 10,000 अमाउंट डाल लेंगे। 10,000 जो हमने पे किया वो हमने किया अपने ICICI के करंट अकाउंट से। यहाँ पे जाएंगे और करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हो कि ICICI के यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे आप चेक नंबर डाल सकते हो कैसे आपने पेमेंट की है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि एंट्री सही है या गलत है। खुश डाइंग को हमने एडवांस दिया है, यानी कि ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी असेस्ट है और असेस्ट यहाँ पे हमारी बढ़ रही है। जब भी हमारी असेस्ट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। दूसरा जो ICICI बैंक करंट अकाउंट है से हमने पेमेंट किया है तो वो से बैंक से हमारी पेमेंट कम हो रही है, यानी कि हमारी असेस्ट कम हो रही है। जब हमारी असेस्ट घटती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो रूल के हिसाब से एंट्री हमारी बिल्कुल सही है। एंटर करेंगे और कर देंगे हम एंटर। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वापस हम गेट ऑफ टैली पे जाएंगे और जाएंगे अपनी बैलेंस शीट पे। एंटर करेंगे, डिटेल में देखने के लिए Alt F1 प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे करंट असेस्ट के अंदर हमारा एक लोन एंड एडवांस असेस्ट 25,000 रुपये यहाँ पे हमारे असेस्ट साइड में शो कर रहा है, यानी कि ये 25,000 रुपये जो है हमारे असेस्ट है, हमारी संपत्ति है जो कि हमने एडवांस में दी हुई है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट वो पहले से कम हो गया है। तो अब यहाँ पे लायबिलिटी और असेस्ट का जो हमारा अमाउंट है वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें से जो अंदर के अंदर ही पैसे यहाँ पे घूम रहे हैं, यानी कि हमारे बैंक से पैसे निकले और वो हमारे असेस्ट में ऐड हो गए। अगर हम लोन एडवांस में एंटर करके डिटेल में देखें किस किस को हमने एडवांस दिया है, तो यहाँ पे कुछ टाइम को हमने 10,000 दिया है, परल ग्लोबल को हमने 15,000 रुपये दिए हैं। तो दोस्तों ये था कि किस तरह से हम अपने टैली RP9 में लोन एंड एडवांस असेस्ट की एंट्री कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।